श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि। नर्मदायै नमः प्रातः नर्मदायै नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। श्री नर्मदे मात की जय हो। श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय हो। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। सभी भागवत भक्तों को जय श्री कृष्ण। नंदनंदन बाल गोपाल भगवान बाल कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान नर्मदेश्वर को प्रणाम करते हुए श्री सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी विप्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए सभी परिक्रमा वासियों को साधुओं को संतों को प्रणाम करते हुए आज पुनः नर्मदा मैया के कृपा से नर्मदा मैया के दिव्य चरित्रों की नर्मदा मैया के दिव्य घाटों की कथा का वर्णन जैसा मैया ने हमको बुद्धि दी है जैसा ज्ञान दिया है उसी के अनुसार आप सभी भक्तों के सम्मुख आज करेंगे। मैया की बड़ी महती कृपा है। उसकी कृपा से ही आप सभी हमसे जुड़े हैं और उन्हीं की कृपा से ही आगे हम यह क्या क्या करते रहेंगे। मैया की कृपा मैया हम पे हमेशा कुछ ना कुछ नया करवाती रहेंगी। तो कल सब लोग कथा सुन रहे थे और कल की कथा पहुंची थी हमारी गांव मर्दाना। मर्दाना नाम का जो गांव है इस मर्दाना नाम के गांव को अहिल्या माता अहिल्याबाई अपनी राजधानी बनाना चाहती थी ऐसा इसका इतिहास है। कुछ थोड़े बहुत निर्माण करवा भी दिए थे किंतु बाद में उनका विचार बदला और अहिल्याबाई ने माहेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और माहेश्वर में राजधानी बना करके रहने लगी और मर्दाना को राजधानी के रूप में त्याग दिया गया। यही मर्दाना गांव से हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे एक बड़ा ही सुंदर गांव आता है जिसका नाम है ग्राम तेलीवाट्यान और अमराथ। तेलीवाट्यान और अमराथ नाम के गांव यहां आगे चल के आएंगे। यह तेलीवाट्यान जो गांव है नर्मदा परिक्रमा के जो परिक्रमार्थी हैं परिक्रमावासी हैं नर्मदा मैया के जो भक्त हैं
तो ऐसा कौन भक्त होगा जो तेली वाट्यान अमलात गांव को नहीं जानता होगा। इस गांव में परम अद्भुत संत निवास करते हैं जिनका नाम है सियाराम जी बाबा। सियाराम जी बाबा की दिव्य कथाओं को, चरित्रों को हम लोग शायद आपने भी कभी ना कभी सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा देखा होगा। मैंने साक्षात दर्शन तो कभी नहीं किए, लेकिन फोटो में मैंने फेसबुक पे उनके दर्शन किए। बड़े ही कृशकाय, कमर झुकी हुई है, लगभग 110 से 115 वर्ष की उम्र है उनकी, और फिर भी एक 25 वर्ष के नौजवान से अधिक फुर्ती, ताकत, चपलता उनके शरीर में है। उनके आश्रम में आने वाले प्रत्येक परिक्रमार्थी के चाय के, नाश्ता की व्यवस्था स्वामी जी के द्वारा की जाती है। और किसी से कुछ लेते भी नहीं। यदि कोई भक्त, कोई दानदाता महाराज जी को परिक्रमार्थियों की सेवा के लिए अत्यंत विनम्र होकर के कुछ देना भी चाहे तो मात्र 10 रुपए लेते, इससे ज्यादा नहीं लेते किसी से। और जब राम मंदिर की नींव रखी गई तो इन्होंने एक बहुत मोटी राशि, धनराशि राम मंदिर के लिए दान करी। ऐसे बड़े ही विलक्षण अद्भुत संत सियाराम बाबा, जिनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाए, परिक्रमार्थियों को उनके दर्शन मिलते हैं। तेली वाट्यान के पास में जो घाट है नर्मदा मैया का, वह घाट 7 पीपली घाट कहलाता है। 7 पीपलों का घाट, 7 पीपली घाट कहलाता है। अब ये 7 पीपलों का घाट क्यों बना, इसकी बड़ी अद्भुत कथा है। नर्मदा पुराण में इसकी बड़ी अद्भुत कथा है। एक समय की बात है कि एक विद्वान ब्राह्मण नर्मदा मैया के किनारे कहीं रहते थे। बड़े तपस्वी थे, बड़े ही विद्वान थे, विनम्र थे, लेकिन किसी समय उन ब्राह्मण के मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर गया, बुरी भावनाएं प्रवेश कर गईं और उनका किसी से झगड़ा हो गया। जिससे झगड़ा हुआ वह भी ब्राह्मण ही थे। तो इन ब्राह्मण देवता ने दूसरे ब्राह्मण देवता की हत्या कर दी। बड़ा घनघोर पाप लगा इनको। पहले तो ब्राह्मण होकर के हत्या जैसा निंदित कुत्सित कर्म किया, यह पाप। विद्वान, भजनानंदी, गायत्री के जप करने वाले, ऐसी स्थिति में जाकर के वध किया किसी का, यह पाप। और पाप कौन सा कि ब्रह्म वध किया, ब्राह्मण का वध किया, ब्रह्म हत्या का भी पाप लगा इनको। कर तो दिया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि अपने मन में ग्लानि हुई इनके, और सोचने लगे मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया। अपनी ग्लानि के पश्चाताप में आकर के इन्होंने भगवान भोलेनाथ की सेवा करी, पूजा करी, तपस्या करी। इनकी तप से प्रकट होकर के भोलेनाथ ने इनको दर्शन दिए। भगवान भोलेनाथ के सम्मुख इन्होंने अपने पाप का वर्णन किया। लोग अपने पापों को छुपाते हैं। दुनिया में किसी से नहीं तो कम से कम प्रभु के सामने तो अपने पापों को सुनाओ जाकर, हे प्रभु मैंने इतने पाप किए, मैंने फलाना पाप किया। भगवान से भी लोग पापों को छुपाते हैं, कहीं भगवान को भी पता ना चल जाए। लेकिन प्यारे एक बात ध्यान रखना, तुम मन में सोचने से पहले तुम्हारे मन में जो विचार आने वाला है, आया नहीं है, वह भी भगवान को पता है।
तुम क्या सोचने वाले हो, तुझसे क्या छुपाओगे। लेकिन अज्ञानी मनुष्य भगवान से भी छुपाना चाहते हैं अपने पापों को। लेकिन ब्राह्मण निर्मल थे, इन्होंने भगवान भोलेनाथ के सामने अपने पापों को बताया। भोलेनाथ ने उसी समय इनके हाथ में एक पीपल की सूखी लकड़ी दी और कहा कि लिए सूखी लकड़ी पीपल की लेकर के मैया नर्मदा की परिक्रमा करो। जिस स्थान पर जाकर के यह पीपल की सूखी लकड़ी हरी हो जाए, इसमें पत्ते फूटने लग जाएं, इसमें कोंपले फूटने लग जाएं, कलंगियां फूटने लग जाएं, नई नई, समझ लो वहीं पे जाकर के तपस्या करने से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। तो इसी वाट्यान नामक गांव में आकर के उस पीपल की सूखी हुई लकड़ी में से 7 स्थानों पर से पीपल की कोंपलें, पत्ते फूटने लगे। उस डंडी के 7 टुकड़े किए इन्होंने और वहां 7 स्थानों पर गाड़ दिए और 7 दिव्य पीपल बन करके वहां पर तैयार हो गए, जिनके आज भी दर्शन होते हैं। और उसी स्थान पर बैठ करके ब्राह्मण ने तप किया, गायत्री का पुरस्चरण किया और उसको करने से वह ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हुए। तो आप किसी भी प्रकार का यदि पाप किए हो, 7 पीपली घाट पर जाकर के यदि आप तप करते हो तो आपको सभी पापों से, यहाँ तक कि गौ हत्या, ब्रह्म हत्या के पाप से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। इसलिए मैं 7 पीपली घाट पर तर्पण, 7 पीपली घाट पर पूजन, यज्ञ, अभिषेक करना ही चाहिए।